ये महसूस होने लगता है कि ये अशांति का जो कारण है मेरी जिंदगी के अंदर। अब कई लोग हमारे पास आते हैं कि जी हमको भी शांति दो, हमको भी शांति चाहिए, हमको भी ज्ञान चाहिए। और हम जब लोग आते हैं हमारे पास, और जब पहले एक तरह का सिस्टम था, तो जब मैं पहली बार अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, तो हम प्रोग्राम करते थे। प्रोग्राम करने के बाद पूछते थे, तो वो हफ्ता भर वो चलता था और उसके बाद लोग ज्ञान के लिए तैयार हो जाते थे, ज्ञान मांगते थे। तो हम वो जब मांगते थे तो हम उनसे एक प्रश्न पूछते थे कि भैया आपको क्यों चाहिए, क्यों आपको ये ज्ञान चाहिए, क्यों आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं। तो कई लोग बोलते थे कि जी हमने सुना है कि बड़ी अच्छी चीज है। तो एक तरफ तो ये बात हो जाती है कि मनुष्य किसी चीज को चाहता है, और वो इसलिए चाहता है कि उसके जीवन में ये बाधाएं न हो। लोग मंदिर जाते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, भगवान से कहते हैं, सौदा करते हैं भगवान से कि आप लड़का दे दो या मेरे को नौकरी दे दो तो मैं आपको 100 नारियल चढ़ाऊंगा, मैं आपको 200 क्या कहते हैं लड्डू दूंगा। उससे पहले नहीं, उससे पहले मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा आपके लिए, परंतु अगर आप मेरे लिए ये कर दें तो भक्त को ये एहसास हो रहा है कि भगवान को ये जरूरत है कि वो 200 लड्डू चढ़ाए, उसको ये नारियल तोड़े। और लोग आजकल भागते हैं क्योंकि इस दुनिया में लोगों को भ्रमित करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, किसी का कुछ चक्कर चल रहा है, किसी का कुछ चक्कर चल रहा है, और खुद का तो कुछ पता नहीं, बात बना दी। अब लोग विश्वास करते हैं क्योंकि बात फिर आ जाती है ना विश्वास में, विश्वास करते हैं। वो जो मन गढ़ंत कहानी बना रखी है इस जीवन की, उस पर विश्वास करते हैं। और असलियत क्या है? असलियत यह है कि क्या स्वर्ग है या नरक है, इसका तुमको कुछ पता नहीं। मैं सच्ची बात कह रहा हूं। अब ये सब लोगों को पसंद नहीं आएगी। लोगों के साथ ये है कि अच्छा काम करो, पुण्य करो। भगवान कहते हैं गीता में कि दान से, पुण्य से, ये सब करने से मेरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, मैं प्राप्त नहीं होऊंगा, मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। ऐसी जगह अगर आपको बैठा दिया जाए, ऐसे होटल में आपको बैठा दिया जाए जहां सुविधा तो हर एक प्रकार की है, पलंग भी है, गोसल खाना भी है, गर्म पानी भी है, हवा भी, और सब कुछ है, परंतु आप खा सकते हैं पर बना नहीं सकते हैं। और खाएंगे तब आप जब कोई आपको खाना इस पृथ्वी पे पिंड के रूप में देगा। लो बताओ, देवी देवता खा सकते हैं पर बना नहीं सकते, तो कोई उनको चढ़ाएगा तभी उनको मिलेगा, और अगर कोई चढ़ाएगा नहीं तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें लोगों ने बना रखी हैं, ये सारे हिसाब किताब लोगों ने बना रखे हैं, और इन चीजों को लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं। पर असलियत क्या है? एक तरफ ये जो सब कुछ है इसको एक तरफ कर दीजिए, और जिस असलियत की मैं बात कर रहा हूं उसको लेने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा आपसे कि आपको उसमें विश्वास करना पड़े, नहीं, जो आपके सामने इस समय है उसकी बात है। क्या है वो? ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, आपका जन्म हुआ, आप इस पृथ्वी पे हैं। जब से आप आए हैं आपको दुख भी मिला है, आपको सुख भी मिला है।
आपको दुख भी मिला है, आपको सुख भी मिला है, आपको घृणा भी मिली है, आपको प्यार भी मिला है। और लगता ऐसे ही है कि ये होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। हाँ। और आपके ख्वाब आपके नहीं हैं, ये दुनिया के ख्वाब, जो दुनिया आपको बताती है कि आपके ख्वाब कुछ ऐसे होने चाहिए। कोई लीडर बनने का ख्वाब देखता है, कोई बड़ी नौकरी का ख्वाब देखता है, कोई बच्चे का ख्वाब देखता है। सब सपना है, और सपना देख रहा है, सपने को साकार करने के लिए वो लगा हुआ है। और उसको क्या चाहिए कि उसके सपने पूरे हो। सब इसमें लगे हुए हैं कि उनके सपने पूरे हो। अब एक बात है सपनों के बारे में कि सपना देखने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। तब जब आप सोएंगे तब आपको सपना आएगा। इसमें विश्वास करने की बात नहीं, तो स्पष्ट बात है। तो क्या आप अपने जीवन में उन चीजों को साकार करना चाहते हैं जो सपने हैं, या उन चीजों को साकार करना चाहते हैं जो जिसकी आपको सचमुच में प्यास लगी है? इसमें विश्वास का कुछ नहीं। और जो लोग अपने जीवन में अपने सपने लिए लगे हुए हैं, उनको हर एक चीज की जरूरत है। उनके लिए तो भगवान भी उनके सपनों को साकार करने वाला बन गया है, वो भगवान नहीं रहा। उसके पास जब लोग जाते हैं, भगवान के पास मंदिरों में जब लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं, मूर्ति को छूते हैं या उस पर प्रसाद चढ़ाते हैं या घंटी बजाते हैं, तो मन्नतें मांगते हैं कि भगवान कर दे, ये ठीक कर दे, ये ठीक कर दे। मतलब भगवान के पास बिना मन्नत के कौन जाएगा? जैसे जरूरत ही नहीं है मनुष्य को। तो अपने सपनों के पीछे दुनिया लगी हुई है। एक बात और है, एक दिन आपका जन्म हुआ, और यह बात भी किसी को पसंद नहीं है। एक दिन आपका जन्म हुआ और एक दिन आपको इस संसार से जाना। क्या है उसमें? बाल सिर के हुए धूले, सफेदी आंख पे छाई, श्रवण से सुन पड़ा ऊंचा, दांत हिलना भी जारी है। क्या हुआ? हुआ वही कि संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी। जब हम जवान होते हैं तो हमको इस बात का ख्याल भी नहीं आता है कि एक दिन हमको जाना है। पर जिस दिन आप इस संसार में पैदा हुए, जिस दिन आप इस संसार में पैदा हुए, उस दिन यम की चिट्ठी आपको पहुंच गई थी कि अब एक बात, क्योंकि जब तक आपका जन्म नहीं हुआ कहां जा, पर अब जब आपका जन्म हो गया है तो अब दूसरी चीज क्या बची है? तो वो ईमेल, एसएमएस पहुंच गया है, पर आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, खोलेंगे नहीं उसको। वो एक ऐसी चिट्ठी है कि लोग खोलना नहीं चाहते उसको, उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो ऐसा एक चैप्टर है, ऐसी एक चीज है कि उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। क्योंकि फिर अब बात यह है कि जब जाते हैं इस संसार से, कहां जाते हैं किसी को नहीं मालूम। कोई जो जाता है वो ये भी नहीं कहता है तुम्हारा मेरा प्यार था, प्यार को ही लेकर के मैं तुमको बता दूं मैं कहां हूं। कुछ कोई खबर नहीं, कोई हेलो नहीं, जैसे सारे नाते टूट गए।
उसके बाद न कोई किसी का चाचा है, न कोई किसी का बाप है, न कोई किसी की माँ है, न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी की बहन है, न कोई किसी का बेटा है, न कोई कुछ है। तो जब ये चीजें हैं, जब साक्षात ये चीजें हैं, तो करना क्या है? यहां आए हैं और क्या चीज है यहां जिसको हम अपने जीवन में कर सकते हैं? तो इसे कहा है कि मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घटकर ब्रह्म है तो दुनिया जानत ना है। वो ब्रह्म जिसको जानने से अब बात यह है कि अब ये विश्वास की बात है या साक्षात बात? विश्वास की बात है या साक्षात बात? तो सबसे पहले अपने जीवन में उस प्यास को ढूंढना पड़ेगा जो शांति की प्यास है। अच्छा, वो प्यास होती कैसी है? आपको पानी की प्यास तो मालूम है ना, परंतु वो जो शांति की प्यास है जो पानी की प्यास होती है। शांति की प्यास एक जरूरत है, और जब तक मनुष्य को वो चीज मिल न जाए तो वो अपने जीवन में अधूरापन महसूस करेगा। और जब तक मनुष्य अधूरापन महसूस करेगा तो कहेगा कि वो अधूरापन महसूस न करे। ठीक बात है। एक तो वो अधूरा है क्योंकि कोई चीज है जिसको वो जान सकता है, कोई चीज है जिसको वो जान सकता है, और जब तक वो उसको जानेगा नहीं, जब तक उसको पहचानेगा नहीं, तब तक वो अधूरापन महसूस करेगा। और अधूरापन महसूस करना, वो अधूरापन महसूस करना नहीं चाहता है। तो अब उस अधूरापन को जो वो महसूस कर रहा है, उसको वो मनुष्य कैसे खत्म करे? कैसे खत्म करे? सपना देखते रहे और अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में पड़ा रहे। दिन रात सुबेरे से किस चीज की चिंता है उसको? मेरे सपने पूरे हों, मेरे सपने पूरे हों, मेरे सपने पूरे हों। तू सपनों को पूरा करना चाहता है, वो तभी पूरी होगी जब तू असली चीज के साथ जाकर के जुड़ेगा। जुड़ेगा नहीं तब तक वो अधूरापन खत्म होगा नहीं। तब तू कितने भी सपने अपने जीवन में साकार कर ले, लोग करते हैं? नहीं होंगे हिंदुस्तान में जो जाते हैं सवेरे 4 बजे निकलते हैं रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उनको रोटी चाहिए, उनको मकान चाहिए। उनके चेहरे देखें, एकदम सीरियस, जाना है, बस ना छूट जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, सब कुछ है कि नहीं है, खाना भी ढंग का खाया है या नहीं, चाय भी सवेरे मिली है ढंग की या नहीं, जा रहे हैं। हमने देखा है कई बार सवेरे जब हम भी उठते हैं, कहीं जाना होता है, देख रहे हैं बस में जा रहे हैं लोग, सो रहे हैं पर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं ये नहीं मालूम, पर भाग रहे हैं, सपना पूरा करने के लिए भाग। और लोग हैं, वो भी लोग हैं, वो भी सपना पूरा करने के लिए भाग रहे हैं, जिनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि जो सोच भी नहीं सकता आदमी इतना पैसा है। वो भी अपना सपना पूरा करने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि सपना पूरा करना तो एक आदत बन गई है, उस अधूरापन को वो महसूस न
करें इसलिए। तो होगा कैसे? इसके लिए मैं जो उदाहरण देता हूं वो ये है कि आपके जूते में एक कंकड़ आ गया है और आपको चलने में तकलीफ हो रही है। आपको चलने में तकलीफ हो रही है और क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है तो आप कहते हैं कि भाई डॉक्टर के पास ले जाओ ताकि मेरे को कुछ दवाई मिल जाए, ये तकलीफ बहुत हो गई है। मैं इस जो दर्द हो रहा है, जो तकलीफ होती है मेरे को चलने में, मैं इसको महसूस नहीं करना चाहता। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है क्या बीमारी है? बीमारी यह है कि जब मैं चलता हूं तो मेरे पैर में दर्द होता है। तो डॉक्टर कहता है ठीक है जी, ये दर्द की गोली है, ये दर्द की गोली खा लो, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो दर्द की गोली खा ली, हाँ जी, उससे फायदा तो हुआ, पर जब चलते हैं तो फिर दर्द होता है। तो ऐसे करते 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 क्या क्या नहीं हो गया, क्या क्या नहीं हो गया, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, पर ये सलाह नहीं दी कि अपना जूता खोलो और उस कंकड़ को बाहर फेंको। ये तुम्हारे को सलाह देने वाला वो है असली, जिसको तुमको जरूरत। भ्रमित करने वाले तो बहुत मिलेंगे, कोई यहां है, कोई वहां है, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा कर दो, वैसा कर दो। जो चीज, जो चिट्ठी पहले ही आ गई थी, उसको खोला कभी नहीं। तुम इस संसार से जा सकते हो और एक दिन आएगा कि तुमको जाना है, और इस बात का किसी को विचार भी नहीं, सोचना भी नहीं चाहते। तो भाई, तुम अपनी जिंदगी ऐसे माहौल में जीना चाहते हो जिसमें तुम्हारी दुनिया हो, असलियत की दुनिया नहीं, जिसमें तुमने